वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। और आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्रेड यूनियन इन इंडिया। तो अपनी वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप सब लोग कैसे हैं। होप सब लोग अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि उन्हें मेरी वीडियोस की जो न्यू अपडेट्स है वो मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, ओके। और वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो प्लीज़, क्योंकि देखिए आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होना चाहिए। टाइम लिमिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वीडियो लंबी है या छोटी, बट आपका टॉपिक अच्छे से कवर होना चाहिए। मेरी तरफ से ये कोशिश रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्रेड यूनियन इन इंडिया आर फॉलोज। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रेड यूनियन फेस करता है इंडिया में, वो कौन कौन सी है। पहली है स्मॉल साइज, देन है पुअर फाइनेंस, उसके बाद है पॉलिटिसाइजेशन, नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस, देन है लैक ऑफ एनलाइटेंड लेबर फोर्स एंड देन है मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। तो ये 6 तरह की प्रॉब्लम्स है डिफरेंट। हम इनको वन बाय वन करके करते हैं स्टार्ट स्टडी, ठीक है। स्मॉल साइज, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल साइज की प्रॉब्लम है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि अकॉर्डिंग टू वेटरन ट्रेंड यूनियन लीडर वी गिरी, द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया प्लेग्ड बाय द प्रीडोमिनेंस ऑफ स्मॉल साइज्ड यूनियंस। मतलब क्या है कि जो ट्रेड यूनियन है ना हमारे देश के अंदर, वी गिरी जी ने, जो वेटरन ट्रेड यूनियन लीडर है, उन्होंने बताया है कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है ना इंडिया में वो ज़्यादा अच्छे से प्ले क्यों नहीं कर पाता या क्या मुश्किलें हैं उसके रास्ते में। वो क्या है, बाय द प्रीडोमिनेंस ऑफ स्मॉल साइज यूनियंस। मतलब कि जो छोटी छोटी यूनियन है ना, कि जो यूनियन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई है। तो वो सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन मूवमेंट इतना अच्छा प्ले नहीं कर पाता जितना उसको होना चाहिए था। टू क्योट देयर वर 9,023 trade unions submitting returns during the year 1992. The total membership of these unions was 57.4 lakhs with an average membership of 632 per union। मतलब क्या है कि टोटल जो यूनियंस थी 9,023 ट्रेड यूनियंस थी, कब, ईयर 1992 के दौरान, ठीक है। और उनकी जो टोटल मेंबरशिप थी वो थी 57.4 लाख, जिसमें हर यूनियन के अंदर 632 पर पर्सन थे, ठीक है। 632 पर यूनियन के अंदर थे, ठीक है। तो ये उसका साइज था 1992 के अंदर। नियरली 3/4 ऑफ द यूनियंस हैव अ मेंबरशिप ऑफ लेस देन 500, ओके। लेकिन अब क्या हो गया है, रिसेंटली क्या हुआ है कि जो 3/4 ऑफ यूनियन है उनका जो मेंबरशिप है वो 500 से भी कम हो चुकी है। एंड स्मॉलनेस इन साइज ऑफ द यूनियन इम्प्लाइज अमंग अदर थिंग्स वीकनेस इन बार्गेनिंग पावर। जो ये जो साइज है ना यूनियन का कि लेस देन 500 हो गई है। पहले कितना था, ये देखिए यहाँ पे कितना था, 632 पर यूनियन था, और अब कितना हो गया है, लेस देन 500 हो गया है। तो ये जो स्मॉलनेस इन साइज है ना यूनियन के अंदर, और भी अदर थिंग्स के साथ और भी कुछ बाकी चीज़ें हैं, लेकिन ये स्मॉलनेस इन साइज है, ये भी एक मेन रीज़न है कि बार्गेनिंग पावर में उनकी वीकनेस आती जा रही है, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो यूनियंस है ना वो इकट्ठा होने की बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई है। और वो एक आपने स्टोरी भी सुनी हुई है कि अगर लकड़ी को अलग अलग कर दो तो वो जल्दी टूट जाती है, और इकट्ठा अगर सब मिलकर चलेंगे तो नहीं टूट पाती है वो। तो वही दिक्कत यूनियन के अंदर हो रही है। नेक्स्ट है पुअर फाइनेंस। स्मॉल साइज ऑफ यूनियंस हैज़ इट्स डायरेक्ट बियरिंग ऑन इट्स फाइनेंशियल हेल्थ। मतलब जो अगर छोटे छोटे साइज होंगे यूनियंस के तो उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो उनका स्मॉल साइज होने की वजह से जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि देखिए अगर आप कोई चीज़, एक तो बहुत सारे लोग मिलके पैसा साथ में लगाएं कलेक्टिवली, और एक छोटे छोटे टुकड़े मिलके साथ में पैसा लगाएं तो उसमें डिफरेंस आएगा ना। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 9,073 ट्रेड यूनियन with a membership of 57.4 lakhs were 3,238 lakhs and 2,532 lakhs respectively। तो देखिए ये वाला जो 1992 में, ठीक है, 1992 में ये सारा डाटा था कि जो 9,073 ट्रेड यूनियंस थी 57.4 lakhs
मेंबरशिप के साथ उनकी कितनी इनकम थी, 3,238 लैक्स और 2,532 लैक्स रिस्पेक्टिवली 1992। लेकिन अब क्या हो गया है, द पर मेंबर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दस कम टू 56.4 एंड 44.1 रिस्पेक्टिवली। अब उनका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे आके रह गया है। तो सोचिए कितनी कमी आई है ना। तो इस वजह से दीज आर बाय ऑल मीन्स वेरी लो, सो द ट्रेड यूनियन कांट अंडरटेक वेलफेयर एक्टिविटीज बाय स्मॉल सब्सक्रिप्शन। तो इतनी कम सब्सक्रिप्शन के साथ देखिए सीधा 332-38 से 56.4 और 25-32 से 44.1 पे आ गया है। तो इतना कम होने के बाद कोई भी ट्रेड यूनियन वेलफेयर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले सकती, क्योंकि इनकी जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ही स्मॉल हो चुकी है। नेक्स्ट है पॉलिटिसाइजेशन। इसके अंदर क्या है, ए सीरियस डिफेक्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया इज दैट लीडरशिप हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय आउटसाइडर स्पेशली प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस। एक बहुत सीरियस डिफेक्ट क्या है ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अंदर, कि जो लीडरशिप है ना वो कहाँ से प्रोवाइड करवाई जाती है, प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो वो कोई पॉलिटिशियंस ही कोई मेंबर हायर करके देंगे जो लीडरशिप पोजीशन पे होगा। और उससे क्या इफेक्ट होता है, लीडर्स बीइंग एफिलिएटेड टू वन और द अदर पार्टी, द यूनियंस वर मोर एनग्रोस्ड इन टोइंग द लाइंस ऑफ देयर पॉलिटिकल लीडर्स देन प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इंटरेस्ट। और इससे क्या होता है, क्योंकि देखिए जो लीडर्स होते हैं वो किसी ना किसी पार्टी से मिले हुए होते हैं। ठीक है, किसी ना किसी पार्टी से वो जुड़े हुए होते हैं। तो वो अपने वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बजाय क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं ना उनकी चापलूसी करना स्टार्ट कर देते हैं। और इससे क्या होता है, सारा सिस्टम खराब हो जाता है, क्योंकि वो अपने वर्कर के इंटरेस्ट को नहीं सुनते। इससे जो वर्कर्स है उनका मोरल डाउन हो जाता है और वो सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। और जो लीडर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये एक मेन प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस। ठीक है, वही मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना कि बहुत सारी यूनियंस बन गई है, छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं हर यूनियन के। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोई भी स्ट्रांगली अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहा है। तो ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस बेस्ड ऑन क्राफ्ट, क्रीड और रिलीजन। तो इन बेस पे, क्राफ्ट के बेस पे, क्रीड के बेस पे, रिलीजन के बेस पे ये सब कुछ क्या हो गया, डिवाइड हो चुकी है। This is well indicated by the socio-political realities. The trade unions is that it leads to unions rivalry in the organizations. Obviously, multiplicity of unions contribute to fragmentation to workers leading to small sized unions. ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि देखिए किसी ने क्राफ्ट के बेस पे डिवाइड किया, रिलीजन के बेस पे, क्रीड के बेस पे डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या हो गई, रावेलरी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब एक दूसरे के विचारों में भिन्नता आ जाती है और उसके कारण वो सब लोग क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस हो गया है, इसकी वजह से जो वर्कर्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं। एक यूनियन में से एक रिलीजन के अलग हो जाएंगे, एक रिलीजन के अलग हो जाएंगे। तो इसकी वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में यूनियंस डिवाइड हो गई है, जो कि बहुत नुकसानदायक है। कोई भी अपनी आवाज़ को इतनी अच्छे से नहीं उठा पाता। नेक्स्ट है लैक ऑफ एनलाइटेंड लेबर फोर्सेस। एनलाइटेंड का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जो एजुकेशन की कमी है लेबर फोर्सेस के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ एजुकेशन, डिवीजन बाय रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कास्ट, माइग्रेटरी नेचर, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड नॉन परमानेंट क्लास ऑफ वर्कर्स हैव बीन एट्रीब्यूटेड एज द कॉजेज फॉर द लैक ऑफ एनलाइटेंड लेबर फोर्सेज इन इंडिया। तो एक तो एजुकेशन में कमी आ गई है, एक हमने डिवीजन स्टार्ट कर दिया है रेस और रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, कास्ट के बेस पे, और जो माइग्रेटरी नेचर के वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो थोड़े दिन यहाँ काम करेंगे, थोड़े दिन वहाँ। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, कुछ वर्कर्स हैं वो जानते ही नहीं है अपना अच्छा या बुरा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन परमानेंट क्लासेस ऑफ वर्कर, जो परमानेंट नहीं है वर्कर्स। तो ये सब मेन रीज़न है जिनकी वजह से एनलाइटेंड लेबर फोर्सेज इन इंडिया में क्या आ गई है, कमी आ गई है। ठीक है, कि जो लेबर हैं, जो लेबर फोर्स है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती है और उसमें उस नॉलेज की भी कमी है। दिस हैज़ बीन ए मेजर प्रॉब्लम इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन इन द कंट्री। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि जो लेबर फोर्सेज है ना वो उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती है, उतनी ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है। वो कभी यहाँ पे काम कर रही है, कभी वहाँ पे, कभी रिलीजन के बेस पे वो डिवाइड हो जाती है, कभी इस यूनियन के अंदर आ जाएगी, कभी उस यूनियन के अंदर चली जाएगी, कभी कास्ट के बेस पे वो लोग डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस नहीं है ना उनके, वो अपने बारे में अवेयर ही नहीं है अपने अच्छे बुरे को लेकर कि उनको सबको मिल के काम करना चाहिए। क्योंकि उन सब की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो मुद्दे हैं, वो मायने रखते हैं ना कि रिलीजन, रेस, कास्ट। लेकिन क्योंकि वो इतने नॉलेजेबल नहीं होते, तो वो जैसे उनको उनके जो लीडर्स हैं जैसे उनको लेके चलते हैं, वो उसी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न है कि वो जो लेबर फोर्सेस है वो इतनी अच्छे से काम नहीं कर पाती है इंडिया के अंदर।
नेक्स्ट है अपैथी ऑफ वर्कर्स एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट। द वर्कर ऑफन जगल बिटवीन देयर जॉब्स एंड वर्किंग इफेक्टिवली फॉर द ट्रेड यूनियंस। अच्छा, उनके हमेशा इस बात के लिए भी, इनके जो वर्कर्स हैं इस बात के लिए भी उनके माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि वो अपनी जॉब्स के लिए अच्छे से काम करें या फिर ट्रेड यूनियन के लिए अच्छे से काम करें। तो दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट एम्प्लॉयमेंट earns them a living while the trade union is an opportunity for them to voice their problems। जबकि वो जानते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है उससे उन्हें अपनी लिविंग मतलब आजीविका मिलती है, और जो ट्रेड यूनियन है वो एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो अपनी प्रॉब्लम को उठा सकते हैं, ठीक है, उनकी सहायता से। ड्यू टू दिस द वर्कर लैक शोइंग इंटरेस्ट इन द यूनियन वर्क अनलेस द मैटर इज ऑफ ग्रेव इंपॉर्टेंस। अब इस वजह से क्या होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो उन्हें क्या देगी, आजीविका देगी, मतलब उनको डेली वेज किससे मिलेगी, वो खाएंगे कहाँ से, वो पहनेंगे कहाँ से, तो वो ज़्यादा किसको प्रेफरेंस देते हैं, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं रेदर देन किसका साथ देने की बजाय, ट्रेड यूनियन का साथ देने की बजाय। सो इसलिए क्या होते हैं, जो लेबर है वो कम इंटरेस्ट दिखाते हैं ट्रेड यूनियन वगैरह के अंदर, और वो तभी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, तभी वो साथ सपोर्ट करते हैं ज़्यादा, जबकि मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये थे हमारी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स ट्रेड यूनियन की इंडिया के अंदर, जिसमें हमने एक बार देख लेते क्या क्या पढ़ा। स्मॉल साइज़ की वजह से, पुअर फाइनेंस, पॉलिटिसाइजेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस, लैक ऑफ एनलाइटेंड लेबर फोर्सेज और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये हमारी 6 प्रॉब्लम्स थी। आशा करती हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।